राजस्थान विधानसभा चुनावों के आगे बढ़ने के साथ ही कांग्रेस में चेहरे की लड़ाई भी तेज होती जा रही है। शुक्रवार को सिकराय में ईआरसीपी को लेकर रखी गई जनसभा में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पार्टी में कोई मतभेद नहीं होने और मिलकर चुनाव लड़ने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि आपस में कोई मनमुटाव है तो उसे भूल जाओ। जिस तरह राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, उसी तरह से हमें भी मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। राजस्थान कांग्रेस सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत लगातार जारी है। शुक्रवार यानी कि 20 अक्टूबर को सिकराय में आयोजित विधानसभा चुनाव में ईआरसीपी जन जागरण अभियान में सचिन पायलट ने कहा, आपस में कोई मनमुटाव है तो उसे भूल जाना चाहिए। जिस तरह राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, उसी तरह हमें भी मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के लोग घबराए हुए हैं और चिंतित भी हैं, क्योंकि हम एक साथ होकर चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके पास एक ही मुद्दा रहता था, सचिन और अशोक की लड़ाई, जो कि अब खत्म हो गई है। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाले हैं और वापस से एक बार फिर राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। सिकराय में सचिन पायलट ने आगे कहा कि इस जिले से मुझे सांसद रहने का सौभाग्य मिला है। केंद्र सरकार ईआरसीपी में भेदभाव कर रही है। केंद्र के मंत्रियों ने कहा था कि ईआरसीपी को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएंगे। आज प्रदेश के 25 के 25 सांसद भाजपा के, आज प्रदेश के 25 के 25 सांसद भाजपा के हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारे किसानों के साथ भेदभाव करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डीपीआर में कई वंचित गांवों को भी शामिल करवाएंगे। दौसा में भी पहली बार 26 साल की उम्र में सांसद चुनकर आया था। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इतनी कम उम्र से ही जनता से जुड़ा हूं और उनके लिए कुछ कर पा रहा हूं। एक तरफ सचिन पायलट हैं जो कि ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें भी मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने बताया है और राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। मेरा भी यही प्रयास है कि हम एक साथ होकर चुनाव लड़ें और जीत हासिल करें। अब मुझे यकीन है कि हम चुनाव एक साथ होकर लड़ेंगे और जो जीत है वो हमारे लिए ही होगी। राजस्थान की जनता हमें ही पसंद करती है और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें जीत हमारी ही होगी, और ना ही सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा में भी जीत हमारी होगी, क्योंकि भाजपा से सब परेशान हो चुके हैं। भाजपा बस आपको भ्रमित करती है, उसके अलावा कोई भी विकास अभी तक तो नहीं हुआ है। अब ऐसे में जो जनता है वो सच जान चुकी है और इस बार भाजपा भी जनता को भ्रमित नहीं कर पाएगी और राजस्थान की तो परंपरा टूटेगी ही। राजस्थान में जो परंपरा 30 सालों से चली आ रही है कि एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आने की, लेकिन इस बार जो ये परंपरा है वो टूटेगी और जीत कांग्रेस पार्टी की होगी और कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा और वापस से कांग्रेस का विकास हम मिलजुल कर करेंगे। जिस तरीके से हमने 5 सालों में कांग्रेस को आगे बढ़ाए हैं, आने वाले 5 सालों में भी हम कांग्रेस को इसी तरह से ऊंचाई पर पहुंचाएंगे और राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर रहेंगे।